नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सुदामा आप सभी दोस्तों को अपने चैनल मस्ती एमजीएस में स्वागत करता हूं और ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं कुछ दिनों से लाइव नहीं आ रहा था और ख़ास करके वीडियो भी नहीं अपलोड कर रहा था क्योंकि मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब मैं रेगुलर अपने चैनल पर लाइव आऊँगा, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग रोज़ मेरे चैनल से लाइव जुड़िए। आज का जो मेरा मुख्य जो टॉपिक है, खास करके यही था कि मैं आज लाइव आकर और वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपने संदेश को पहुंचा दूं। आज से मेरा लगातार वीडियो लगाता रहेगा और लाइव भी आते रहेंगे। लाइव जो है शाम को 6:30 बजे से आएंगे और नए नए टॉपिक को लेकर आएंगे, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से लाइव शाम 6:30 बजे जुड़िए। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि ये जो है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे हो गया, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, बैंक, पीओ, इन सभी में इनसे संबंधित क्वेश्चन आता रहता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चनों को आज हम लोग जानेंगे और उसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। चलिए आज हम लोग देखेंगे योजना आयोग के बारे में। तो ये सरकार जो है अपने देश को विकास करने के लिए हमारे देश में प्रति वर्ष यानी 5 वर्षों पर पंचवर्षीय योजना होता है और इस योजना के तहत बहुत सारी योजनाओं को निकाला जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में ले लेते हैं कन्या उत्थान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और ले लेते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। यानी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके तहत देश में विकास के और आर्थिक स्थिति से सुलझाने के लिए देश हमेशा अनवरत कोई न कोई योजनाएं निकालती रहती है ताकि मेरा देश विकास कर सके। तो ये योजना आयोग जो है खास करके उसी के लिए बनाया गया था और इसका गठन जो है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च यानी गठन इसका जो है 15 मार्च 1950 को किया गया। जब हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, तो उसके बाद योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। इस योजना के तहत हर एक 5 वर्ष पर, पंचवर्षीय योजना के तहत हर एक कोई ना कोई एक योजना निकाला जाता है जिसके तहत देश का विकास हो सके। पहले जो पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 56 तक हुआ था। 1951 से 56 तक हुआ था। योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था, संविधान हमारा लागू होने के बाद। तो हमारा जब संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो योजना आयोग का गठन किया गया ताकि इसके तहत देश का विकास किया जाए। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इसमें हर एक 5 वर्ष पर यानी पंचवर्षीय योजना चलाया जाता है, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से 56 तक हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अभी तक हमारे देश में 10 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। 10 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। 10 वो पंचवर्षीय योजना हो चुकी है हमारे देश में। और 11वीं जो हो रहा है, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना अभी चल रहा है, तो इसके तहत हमारा देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। इसके तहत हमारा देश विकास कर रहा है। तो अभी तक हमारे देश में 10 पंचवर्षीय योजना हो चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था
1951 से 56 तक हुआ था, क्योंकि हर एक 5 वर्ष पर होता है। इसका योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो गया था। तो उसके बाद लिया जाए तो पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कि योजना आयोग का गठन तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष हमारे देश में यानी भारत में, हमारे देश में भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो 15 मार्च 1950 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये तत्कालीन हमारे देश के क्या थे? योजना आयोग के अध्यक्ष थे। यानी क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष भारत में प्रधानमंत्री होता है, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। अब इसका जो है ना, खास करके ये हमारे देश में आर्थिक नियोजन हेतु देश का विकास करने के लिए योजना बनाया गया था। और इस योजना के तहत बहुत सारे योजनाएं निकाले गए थे, जिसमें कन्या स्थान योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत देश का विकास किया जाए। इसमें इस योजना का यानी योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? नीति आयोग रख दिया गया था। इस योजना का नाम 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग नाम रख दिया गया था बदलकर। और इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। यानी नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो अभी वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष जो है, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष है अभी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। यानी हमारे देश की अभी वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का पूरा नाम जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये हमारे देश के वर्तमान में क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और तत्कालीन हमारे नीति आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। इसका नाम यानी योजना आयोग का नाम जो है 1 जनवरी 2015 को बदल दिया गया था, और इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। और नीति आयोग का भी जो हमारे देश में अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में वर्तमान में हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो ये जो योजना है खास करके देश के विकास के लिए बनाया गया है। नीति आयोग, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं योजनाओं को निकालते हैं, और वह योजना कैबिनेट से पारित होकर हर एक राज्यों को दिया जाता है, ताकि इस योजना के तहत राज्यों का, देशों का जो आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए और देश का विकास किया जाए। तो फिर से एक बार बता देते हैं कि योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था, जब हमारा देश का संविधान लागू हो चुका था। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लागू हो चुका था, तब योजना आयोग का गठन किया गया था। इस योजना के तहत देश का विकास करना होता है, आर्थिक नियोजन को विकास करना होता है। इसमें हर एक 5 वर्ष पर एक योजना निकाला जाता है, यानी पंचवर्षीय योजना होता है। जो 1900 पहला पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से
56 के बीच में हुआ था, 56 तक हुआ था। अभी तक हमारे देश में 10 पंचवर्षीय योजना हो चुका है, 11वीं अभी होने वाला है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हमारा देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 12 तक होने वाला है। 2007 से 12 में होने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो इस योजना के तहत हमारा देश अभी क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। इसका जो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय जब हमारा देश का संविधान लागू हो चुका था और इसका योजना आयोग का गठन हो चुका था, तो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और योजना आयोग का क्या थे, ये प्रथम अध्यक्ष भी थे। आता है क्वेश्चन, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1951 से 56 के बीच, यानी 1951 से 56 तक हुआ था। और अभी तक हमारे देश में 10 पंचवर्षीय योजना हो चुका है। 11वीं अभी होने वाला है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हमारा देश अभी विकास कर रहा है। जबकि ये 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक होने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रख दिया गया था, जिसका वर्तमान में अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो क्या हो, नीति आयोग का अध्यक्ष है। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष भी हमारे देश के श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो आप लोगों को जहां तक मेरा उम्मीद है, देखिए 10 पंचवर्षीय योजना हो चुका है, तो 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 56 के बीच में। तो इसमें क्या करना है, 5-5 वर्ष ऐड करना जाना है, यानी द्वितीय पूछेगा 56 से 71 हो जाएगा। 5-5 वर्ष का करना है, इसमें ऐड करते चल जाना है, और हम लोग वैल्यू मिल सकता है। इस तरह का करना है कि तृतीय पूछेगा, तृतीय में 5 वर्ष जोड़ देंगे, चौथा पूछेगा तो चौथा में 5 वर्ष जोड़ देंगे। यानी अभी तक 10 पंचवर्षीय योजना हो चुका है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हमारा देश विकास कर रहा है। तो मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये योजना आयोग के बारे में सभी जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा, और आया होगा तो आप लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना है, और मैं लाइक भी कर देना है, ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और नए नए टॉपिक लेकर आता रहूँगा। आज क्या हुआ था कि थोड़ा लाइव में, जैसे ही लाइव शुरू किया था तो जो बिजली का है, बिजली कट गई थी, जिसके कारण मैं पूर्ण रूप से लाइव नहीं आ सका। तो कल हो सकता है कि मैं दिन में ही लाइव आऊँ, और आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा। हो सकता है कि 2 बजे करीब में लाइव आऊँ, तो आप लोगों को सूचना दे दूंगा। और जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं कृपया करके लाइव से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।